जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको आवाज़ आ रही है देवेंद्र अंकल जी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे गुरु जी का दरबार है। गुरु जी हमारे पीछे हमेशा बैठे रहते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मेरे को सत्संग करने का मौका दिया है। और देवेंद्र अंकल जी का भी शुक्राना, जिन्होंने इस ग्रुप में मेरे को मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। तो जैसा कि अभी भी जो भी बात होगी, मतलब जो भी सत्संग शेयर होगा, वो गुरुजी जानते हैं। आई प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी जो बुलवाना चाहेंगे वही बुलवाएंगे। तो जय, सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना कि आज सब जो भी जुड़ेंगे। कि सत्संग एक ऐसी चीज़ है, गुरुजी बोलते हैं, सुनने वाले का भी कल्याण और बताने वाले का भी कल्याण। तो बस आप सबसे यही है कि बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी, गुरुजी के साथ कैसे मैं जुड़ी। मैं एक हार्डकोर नास्तिक थी। मुझे कभी भी मतलब भगवान में बिलीव नहीं था कि कोई भगवान होते हैं। ऐसा नहीं कि घर में कोई मानता नहीं था, बचपन से पूजा पाठ घर में सब होती आ रही है। और मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, ऐसा मस्जिद भी गए हैं। लेकिन कभी मतलब हमारे घर में ये नहीं था कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। लेकिन एक बिलीव होता है कि हाँ, ये था कि ठीक है, भगवान होते भी हैं। तो मेरे को ये था, भगवान होते भी सब कुछ तो खुद ही करना होता है। तो मतलब ऐसा बिलीव नहीं था, पावर में बिलीव नहीं था। लेकिन बड़े मतलब मैं मतलब बहुत हंसी की बात है, मैं मंदिर मस्जिद कहीं जाती हुई थी या गुरुद्वारे से प्रसाद खाने, बिकॉज आई एम बिग टाइम फूडी। और वहाँ खाना बहुत, अब तो प्रसाद महत्व समझ में आता है क्योंकि प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं चली जाती थी कि ठीक है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, चलो। और लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई, तो अब तब मैं और ज़्यादा नास्तिक हो गई। कि जैसे एक बच्चे से फादर का अलग हो जाना तो मीन्स कि मतलब भगवान जी है ही नहीं। मैंने तब भी बोला कि भगवान जी होते तो ऐसा नहीं होता, तो मतलब भगवान जी है ही नहीं होता। कोई डिबेट भी करता था तो मतलब भगवान नहीं होते। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती गई, कि कहते हैं कि बाप पिता सिर पे ना हो तो बहुत इशूज़ आते हैं। इशूज़ आते गए, बहुत चीज़ें मैंने देखी, वो सब गुरुजी जानते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब ना मेरा विश्वास सबसे ख़त्म हो चुका था। और ऐसा मतलब बहुत डिप्रेसिव टाइम था वो, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। तो कोई ट्रस्ट नहीं था, मतलब खुशी नहीं थी। तो अचानक से एक जहाँ भी मैं जाऊँ, मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखना शुरू हुआ। तब तो मेरे लिए वो फ़ोटो थी, अब आज पता है वो गुरुजी का स्वरूप है, खुद गुरुजी हैं। तो मैंने कहा ये है कौन। उनको देख के ना बहुत पॉजिटिव, बहुत शांत फील होता था। जितनी मर्जी टेंशन में हूँ, बस वो 2 मिनट देखा और शांत। मैंने कहा ये कौन है। देख के अच्छा भी लगता है, बहुत शांति मिलती है, जो शांति मुझे सालों में महसूस नहीं हुई, सिर्फ इनका स्वरूप देख के, एक फ़ोटो देख के। मैंने कहा आई डोंट नो हु इज इट। तो बस ऐसे टाइम बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि वो गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अच्छा। और उस समय मुझे मेरी मेमोरी में याद आया, मेरी नानी मासी ने मेरी मॉम को बोला था कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, तुम लोगों को इश्यूज हैं जो भी है वहाँ जाओ, तुम सब ठीक हो जाएगा। और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मेरी मॉम ने आके मुझे बोला था कि बच्चा वहाँ चलते हैं, कि मेरी तेरी नानी मासी जी ने बोला है तो सब अच्छा होगा, और बहुत इश्यूज हैं, बहुत परेशान है, हम लोग चलते हैं वहाँ। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, ऐसी जगह पे मैं नहीं मानती। और भगवान जी होते ही नहीं। और वैसे भी आजकल जैसे फाइनेंशियल माइंड होता है एक इंसान का, प्रैक्टिकल माइंड, कि सबने ना बिजनेस बना रखा है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो ऐसे हुआ। तो और मैंने लिटरली, मैं मतलब मुझे याद आया कि मैंने अब्यूज़ भी किया था कि आपको जाना है तो जाओ, ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और वो ज़िंदगी में फिर मैं भाग दौड़ में खो गई। और आज से मतलब 2-3 साल, 2.5 साल 3 साल पहले की बात है कि जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखना शुरू हुआ, मुझे पता चला कि गुरुजी हैं। तो मैंने फिर अपने ऑफिस कोलीग को बोला कि तुम जानते हो कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, छतरपुर में कहीं है। मुझे साउथ दिल्ली में तब मैं नई नई आई थी। कि तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो मैं गुरुजी की डिवोटी हूँ। और कमाल की बात यह है कि वो 6 महीने से मेरे साथ काम करती थी, उसके हाथ में गुरुजी की घड़ी की ब्लेसिंग्स मिली हुई थी उसे, और मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती है कि तू नास्तिक है, सबको पता है,
तेरे से भगवान जी के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड कौन रहेगा। मैंने कहा बात तो उसकी भी सही है, जब मतलब इतनी ज़्यादा कि अगर कोई 2 दिन भी मुझे मिल लेगा तो उसको ये बात पता हो रहेगी कि ये नास्तिक है। मैं इतनी ज़्यादा नॉन बिलीवर थी भगवान में, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी, मैं ये कहूँगी कि अनजान थी कि ऐसा कुछ होता है। तो उसने बोला, मैं कहा अच्छा। मैंने फिर बोला झिझकते हुए अपने आप से ही, अच्छा मुझे वहाँ लेके चल। शी वॉज इन शॉक कि मुझे बोला है तो ले जाने के लिए। उसने कहा चल ठीक है, वहाँ टाइमिंग्स वगैरह होते हैं, तो मुझे तब तो कुछ पता नहीं था, मैं तेरे को ले जाऊंगी किसी दिन। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को अंदर से ना हलचल मच रही थी, मेरे को वहाँ जाना है क्योंकि ये गुरुजी का बुलावा था, क्योंकि गुरुजी की नज़र होती है, मर्जी होती है, तभी हम जा सकते हैं। बट मैंने कहा कि उसने पता नहीं गुरुजी की मर्जी ही होगी, उसने उस दिन हमारे ऑफिस में कोई नहीं आया था कैबिन में, सिर्फ मैं और वो थे। तो उसने क्या करा, गुरुजी के शब्द गुरबानी शब्द चला दिए। और कमाल की बात है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे भरोसा दिलाने के लिए ऐसी वो चीज़ करी कि जो शब्द गुरबानी में आगे बोलना है आएगा अभी, जो किसी ने बोला नहीं और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं था क्योंकि मैं नास्तिक थी, मैं ऑटोमेटिकली वो पहले से बोल रही हूँ। तो शी वॉज इन शॉक कि तू ऐसा मुझे तूने तो आज तक सुना नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला पता नहीं, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा इतनी कंफ्यूज थी मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ क्या है, मतलब टोटली मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था और ना ही दिमाग उस समय इतना चलता था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टू माई सरप्राइज एक ऐसी चीज़ हुई कि जो नॉन बिलीवर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि शब्द गुरबानी सुनते हुए आप सबको पता है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और गुरुजी हमको टेलीपैथी के लिए दर्शन देते हैं। और उस दिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मेरे सामने गुरुजी अपनी बाहें फैला के खड़े हैं और बोल रहे बहुत हो गया नास्तिक पना, हुन तू मंदिर आ, बहुत हो गया, डांट के बोला। और मैंने झटके से आंखें खोल दी, इट वॉज फॉर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेकेंड्स। मैंने झटके से आंखें खोली और मैं दंग रह गई, ये क्या था। मैं डर गई थी कि मुझे कोई डिप्रेशन तो नहीं हो गया कुछ होते, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल माइंड, मुझे नहीं पता था गुरुजी क्या है कौन है, ठीक है। तो बस मैंने लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई किसी को, और अपने में डर के रही, लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैं क्या कहते, एक हफ्ते बाद गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया। तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कैब के आने जाने का एक्सपेंस भी अफोर्ड कर सकूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया। उस वजह से ऑफिस के 2 लोगों को, 4 लोगों का हमारा ग्रुप बना जो गुरुजी के मंदिर गया, क्योंकि उसने बोला कि आप लोग भी चलो। तो हमारे ऑफिस टीम मेंबर्स 2 और थे, उन सब ने एक्सपेंस शेयर करा और मुझसे नहीं लिया कि सबको थोड़ा बहुत पता था कि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं। गुरुजी मुझे लेके गए हैं और लेके वापस लेकर आए, और उसके बाद से लेकिन मुझे सुकून बहुत महसूस हुआ। जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर में, जब मुझे पहली बार बैठाया गया, चाय प्रसाद मिला, मैंने ज़िंदगी में चाय को हाथ नहीं लगाया था, मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जब चाय प्रसाद मिला, क्योंकि मुझे पहले ही बताया था उस लड़की ने कि वहाँ पे प्रसाद मिलेगा आपको पीना होगा, तो मैंने कहा था ठीक है देख लेंगे, ऐसा मेरा वो था। लेकिन जैसे ही मिला मैंने ना करी और मैंने वो चाय प्रसाद पिया। और वैसा सुकून जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर में बैठी, बाहर जहाँ पे चाय प्रसाद की समाधि के बाहर बिठाया जाता है, जो कि डिफरेंट जगह पे बैठा के आगे भेजा जाता है, वो सुकून मैं पिछले मतलब कितने सालों से ढूंढ रही थी। मेरे फादर के जाने के बाद मुझे वो सुकून महसूस ही नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद अपने माँ बाप की गोद में बैठी और मैं रोए जा रही थी। आई डोंट नो व्हाई, आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, जो सबके साथ फील होता है, रुक ही नहीं रहे थे आंसू। तो क्योंकि और लेकिन और दूसरी तरफ ऐसा था कि मेरे फादर के जाने के बाद मैंने किसी के सामने आंसू दिखाए ही नहीं थे, क्योंकि मुझे वो साइन ऑफ वीकनेस लगता था। तो वहाँ पे बैठी बहुत सुकून फील हुआ। मुझे लगा अंदर जाऊंगी तो गुरुजी दिखेंगे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो समाधि ले चुके हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैं अंदर गई, देखा वहाँ पे तो कोई नहीं बैठा से, लेकिन इतना डिसिप्लिन है, इतना सुंदर है, इतना पॉजिटिव है, और कोई सामने बैठा भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट टू माई सरप्राइज, कोई पैसे भी, मतलब हम डोनेशन नहीं देते हैं वहाँ पे, कुछ बिकता भी नहीं है। तो मुझे लगा जगह में बात तो है, क्योंकि क्योंकि जो सुकून मुझे मिल रहा था वो ये, लेकिन फिर भी अभी माइंड मेरा इंटरवेंशन कर रहा था, जगह में बात तो है। क्या लंगर प्रसाद भी इतना टेस्टी है तो मैं यहाँ आऊँगी ज़रूर, क्या जा रहा है कि इतनी शांति, क्योंकि मैं शांति ना, कहते हैं इंसान शांति के लिए भटक रहा होता है, मैं शांति के लिए बहुत चीज़ें ट्राई कर चुकी थी। रैकी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेडिटेशन, साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे कहीं शांति मिलती ही नहीं थी। तो वहाँ जब मैं पहुँची, शांति ही शांति लगी। मैं कहा यहाँ तो आना ही है, लेकिन इतना था कि वहाँ पर जितना दूर है तो रास्ते पता नहीं थे, और कैब से आना जाना रात में लेट होता है, क्योंकि टाइम तो बहुत लगता है मंदिर से आने में। मैं कहा गुरुजी कैसे आऊँगी, हैं मतलब पैसे हैं नहीं, लेकिन गुरुजी ने हर रास्ते बनाए।
मुझे मंदिर बुलाना शुरू करा। और मेरी आँख, मैं बहुत बीमार थी, डिप्रेशन में भी थी, मेरी आँख तब खुलती थी जब सुबह सुबह मेरा फ़ोन साइड में रख के सोती थी और गुरुजी का पहले भजन लगाना फिर उठना, क्योंकि वरना मुझे एनर्जी फील नहीं होती थी, बीमार होती जा रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। गुरुजी ने धीरे धीरे एहसास दिलाया कि वो कौन है, वो महाशिव है। मुझे इस नास्तिक को उन्होंने आस्तिक बनाया और इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आज अगर क्या कहते हैं मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ तो उनकी वजह से। अदरवाइज मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं था। एक छोटा सा इंसिडेंट है, लोग बहुत घबराते हैं ऐसी चीज़ शेयर करने से, बट गुरुजी अब बुलवाना चाह रहे हैं कि जब मेरे पास वो, जब मैं ऑफिस में थी, मैं वो सीए की आर्टिकलशिप कर रही थी, तो सीए की आर्टिकलशिप में कुछ ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं और मेरी फैमिली कंडीशन भी इतनी सही नहीं थी, मुझे उसी में जो करना था करना होता था, अपना आना जाना। तो एक बार मैं बहुत थक चुकी थी, वो काम सीखते हुए आपको फ्रेशर को बहुत काम करना पड़ता है, पढ़ना भी पढ़ाई भी करना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो 2 किलोमीटर चल के जाओ या तो आइसक्रीम खाओ, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, मेरी जेब में से 5 रुपये थे। तो और मैं तब गुरुजी से जुड़ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने कहा चल पैदल चल लूँगी, लेकिन मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। आई एम डाई हार्ड कोर मीठा फैन, ये मेरे को मीठा चाहिए हर बाइट, हर खाने के बाद, वरना मुझे खाना पूरा नहीं लगता। तो और उस समय बहुत टाइम हो चुका था, मैंने मीठी की शक्ल नहीं देखी थी। तो मैंने एक आइसक्रीम वाले से पूछा कि मैंने ज़िंदगी में 5 रुपये की आइसक्रीम नहीं खाई थी, कि ये ऐसा टाइम पहली बार आया था मेरे ऊपर। तो मैंने पूछा 5 रुपये की आइसक्रीम है, झिझकते हुए। तो उसने मुझे डांट दिया, ये कौन सी बात होती है पूछने की, क्या कहते हैं ऐसी कोई आइसक्रीम आती ही नहीं है, आप चाहते क्या हो मुझसे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे बुरा लगा अंदर से बहुत, कि भाई तेरे पास नहीं है तो मना कर दे, बट डांट मत, मतलब सुना मत, बेइज्जती मत कर मेरी। उस दिन मैं बहुत बुरा लगा और मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं पता, एंड दिस। अगर आप कर्म कहते हो कि हमारे कर्म बुरे हैं, मुझे नहीं पता, बट जस्ट एंड दिस है। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स विद इन मंथ्स मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, उससे 10-15 टाइम्स अर्न कर रही हूँ, अपने सारे चीज़ें कर रही हूँ, मेरी हेल्थ सुधर गई है। स्पिरिचुअल लेवल पे जो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया है खुद के साथ, हेल्थ, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ें सिखाई हैं। सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है, बेटा मांग मत। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, टेलीपैथिकली गुरुजी हमसे बातें करते हैं, तो उस दौरान मुझे ये चीज़ समझ में आई, गुरुजी ने मुझे बताई कि बेटा ये जो इंसान नास्तिक होता है या भगवान जी में नहीं मानता, गुरुजी में नहीं मानता, उसका एक ही रीज़न है कि तुमने ना पिछले जन्मों में तुम भक्त होते हो, तुमने इतनी ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ तुम्हें प्यारी थी, कोई भी चीज़, किसी को करियर हो सकता है, किसी को पार्टनर हो सकता है, किसी को कुछ और हो सकता है, कि तुमने इतनी ज़्यादा वो चीज़ मुझसे मांगी जो तुम्हारे कर्मों में थी नहीं, उससे तुम्हारा बुरा होना था, उससे तुम्हारी अच्छी थी कर्मों में अच्छी चीज़, लेकिन तुम्हें वही चाहिए थी, तो तुमने मुझसे मांगते रहे, मुझे मजबूर करा और मुझे वो देना पड़ा। और जब उस चीज़ ने, क्योंकि तुम्हारे कर्म मैच नहीं करते थे, जब इस चीज़ जिसे तुमने मांग के मुझसे ली, सोचो तुम्हें कितनी प्यारी होगी, तुमने बिल्कुल उस चीज़ को खो दिया, उस चीज़ से तुम्हें दुख मिला और तुम फिर मुझसे ही नाराज़ हो गए और यहाँ भटकने लगे। भटक के हम लोग नास्तिक बने और इतने परेशान रहते हैं। और फिर जब टाइम आया तो गुरुजी ने मुझे फिर से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना कि जो मैं भटकी हुई थी, जो मुझे खुशी कभी नहीं मिली बचपन से लेके आज तक, वो गुरुजी के साथ मिलती है। ऐसी खुशी, ऐसी सेटिस्फैक्शन, ऐसी मतलब प्यार, अनकंडीशनल प्यार इंसान नहीं कर सकता किसी को। जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी से जुड़ी तो मैं इतनी परेशान थी इंसान और मतलब हमारी लाइफ से। मैं कहा गुरुजी आप इतने अच्छे हो, तो एक काम करो, या तो मुझे अपनी सेवा पे ही लगा लो, मुझे मटेरियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, या तो अपनी सेवा पे ही लगा लो या अपने पास बुला लो। मतलब मैं ऐसी नेगेटिव थी। तो उस टाइम पे फिर गुरुजी ने मेरे को सिखाया, समझाया, सत्संग के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वैराग का मतलब है आप इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हो, आपको रहना तो है, जीना भी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, लेकिन गुरु के साथ जुड़ के दिल अपना गुरुजी के साथ लगाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों पे मत फटो। और जो गुरुजी तुम्हें एंजॉय करने के लिए दे रहे हैं, रेदर देन एनीथिंग, वर्ल्डली प्रेशर कोई भी हो, आप मांगो नहीं मुझे फ़ोन दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, ये सबको चाहिए, और गुरुजी को पता है हमें कब देना है, वो अपने आप देंगे। इस बात पर एक छोटा सा सत्संग है। जैसे बच्चे होते हैं, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरे फादर थे तब,
तो मैंने उस टाइम पे, आज से 9 साल पहले, अपने फादर से डिमांड की थी 12th क्लियर करूँगी तो मुझे 40,000 का उस टाइम पे फ़ोन चाहिए था। डैट वॉज बिजनेस क्लास फ़ोन, ठीक है। और उसके बाद तो लेकिन फादर की जब डेथ हो गई तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो गई कि भाई जब उस टाइम पे उतना स्टैंडर्ड था कि मैंने, मेरे फादर ने कभी यूज़ नहीं किया था, बट उन्होंने कहा मैं ले दूंगा, मेरी जिद पूरी करते थे वो कि 12th में अच्छे नंबर लाओ, स्कोर 95%, आई विल ब्रिंग दैट फोन ऑन योर टेबल। मैंने कहा ठीक है। और फिर जब फादर की डेथ हो गई तो वो मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अब आज जब मेरे फादर मेरे गुरुजी हैं, गुरु पा सबके फादर हैं, मैं मतलब इस टाइम से बहुत ज़्यादा कंजूस हो गई थी। मेरे हाथ में अगर पैसे होंगे भी तो मैं इतना महंगी चीज़ कभी ना खरीदूं। लेकिन गुरुजी ने क्या किया, मेरा फ़ोन पुराने वाला बिल्कुल 10th 12th का नॉर्मल फ़ोन था, बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैं कहा गुरुजी अब क्या करूं। तो ऐसे ही मैं, गुरुजी कौन सा फ़ोन लूँ, टेलीपैथिकली मेरे को गुरुजी से कनेक्शन बात करती हूँ मैं उनसे, ये किसी को मतलब बताने के लिए नहीं है या कुछ, वो ये ना सोचे, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। क्योंकि संगत जो होती है, आप उसका सत्संग सुनो, लेकिन उनसे ये नहीं है कि आप जुड़ के बोलो कि आप मेरे लिए गुरुजी से पूछ दो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी और मेरे, हमसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी कौन सा फ़ोन लूँ, सुबह सुबह अमृत वेले का टाइम था, पाठ हो गया था। मैंने कहा गुरुजी कौन सा फ़ोन लूँ, बता दो आप ही कोई, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जो मेरी पसंद है वो इतनी महंगी होती है, मैं देखती हूँ फिर मन तो करता है नहीं, छोड़ो ठीक है, आप जो बता दोगे मैं वो ले लूँगी। लिटरली मेरे कान कहते, गुरुजी कहते राइट ईयर में अगर आवाज़ आए तो मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट में तुम्हारी इमेजिनेशन। तो राइट में जब मैंने वो आवाज़ आई तो सर्च कर 256 GB वाला नॉड। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं मतलब बहुत टीवी नहीं देखती, एडवर्टीजमेंट नहीं देखती। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा, फ़ोन मेरे बजट में होगा, तभी गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने सर्च करा और चेक करा, वो फ़ोन OnePlus का नया फ़ोन है जो अभी लॉन्च होना है और 30,000 रुपये का है। और मैंने उसके बारे में आज तक नहीं सुना था। मैं कहा गुरुजी 30,000 में तो 2 फ़ोन आ जाते हैं बढ़िया, जो हमारा दिमाग चलता है घर में बहन है, मम्मी है, गुरुजी ऐसे कैसे, सब डांटेंगे हैं। मन तो चलो फ़ोन बड़ा पसंद आया, लेकिन मैं डांटेंगे, लेकिन ना गुरुजी कहते तो बोल के तो देख हैं। तो जैसे ही मैंने घर पे बोला, मैं कहा मम्मी ये फ़ोन पसंद आया, ये नहीं, गुरुजी का नाम नहीं लिया, बहन को बोला, एंड नेक्स्ट टू आवर सरप्राइज मेरे घर वालों ने बोला ले ले, क्या दिक्कत है। मैंने कहा मम्मी इतने में 2 आ जाते हैं, और भी बहुत खर्चे हैं कि वी आर रिवाइविंग। अब तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें घर में ज़रूरत होती है, तो कहीं और पैसे काम आएंगे। वो कहते कोई बात नहीं, तू ले ले। फिर मैंने बताया कि गुरुजी ने बोला, कहता अब तो पक्का लेना है। और गुरुजी ने वो फ़ोन प्री ऑर्डर बुक करवाया मेरे, आज उसी से गुरुजी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। इतने सारे काम, ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी ने जोड़ी कि वो एक छोटी से छोटी इच्छा भी अपने बच्चों की याद रखते हैं। और मेरे को फिर गुरुजी ने याद दिलाया कि तेरी इच्छा थी 12th स्टैंडर्ड में, तब कर्मों के आसार मेरे फादर मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब तेरे फादर तेरे साथ हैं, तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन हमें मांगना नहीं है, क्योंकि देखो मैं अपनी वो विश भूल गई थी, लेकिन गुरुजी को याद था कि मेरे बच्चे ने ये विश करी थी, तब नहीं पूरी हो पाई तो अब सही। और जब तक मैं उसकी अब विश भी नहीं कर रही थी, तो गुरुजी को हर चीज़ याद है। बस मैं एक बार आप सबसे, हमारे ना एक एक एक्टिविटी, सिंगल थॉट भी वो रिकॉर्ड करते हैं, एक सिंगल, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो आप लोग, हम सब संगत को एक रूल बनाना है कि हमें उनसे कभी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी बार बार बोलते हैं मांगोगे ना तो मुझे मजबूरन देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएगा। मुझे अपने आप देने दो जो मुझे तुम्हें देना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मुझे परफेक्ट टाइमिंग पता है, कुछ जल्दी और कुछ देरी नहीं होती संगत जी। हम वो हमारी वो है एग्जैक्ट टाइम, ट्रू टाइम तो हमारे गुरुजी को पता है कि हमें कब कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए। और गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन, मेडिटेशन करिए, सब कुछ करिए। जैसे गुरुजी आपको गाइड करते हैं, गुरुजी की बुक्स हैं वो पढ़िए, जितनी संगत हो सके जोड़िए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी संगत से जवाब ढूंढ रहे हैं। गुरुजी की बुक है लाइट ऑफ द डिवाइन लाइट, तो द डिवाइन लाइट में गुरुजी ने सब बताया है कि उनकी संगत को कैसा होना चाहिए। हमें किसी से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरुजी से कनेक्शन खुद बनाओ। कुछ दिन पहले एक सत्संग आया आंटी किसी का, जो मुझे डिप्रेशन था, तो वो कनाडा में रहती हैं, शी इज़ ऑल्सो यंग लाइक मी, तो उनको भी बहुत मुझसे कहीं गुना ज़्यादा उन्होंने डिप्रेशन बताया। उसका शुक्राना किया गुरुजी, मेरे को इतना नहीं था। तो उन्होंने वो बुक के बारे में मुझे बताया। फिर मुझे गुरुजी ने बोला कि इसका ना तुम रिकॉर्डिंग बनाओ। अभी गुरुजी ने वो सेवा स्टार्ट करवा दी है कि मैं रिकॉर्डिंग्स बना के उसको रीड करके शेयर करती हूँ। अभी कुछ चैप्टर्स शेयर हुए हैं, आगे भी शेयर होंगे, उसको पढ़ो। मतलब गुरुजी से खुद कनेक्शन बनाओ।
क्योंकि सत्संग हो गया, शब्द हो गया, गुरुजी से टेलीपैथिक मीडियम हो गया, आपके बुक्स हो गई, उन सबसे गुरुजी हमें जवाब दे देते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक एक पल हमारा एक सत्संग है, हमारी लाइफ सत्संग में कन्वर्ट हो जाती है। और गुरुजी हमें हमारी लाइफ भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी मना करते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं चलना चाहिए, तुम लोग उसका पाठ नहीं करोगे। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा होगा भी इतनी एनर्जेटिक बात कर रही है, ये मैं अभी नहीं, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरा बीपी बढ़ रहा, टेस्ट हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने, मैं अचानक एक बार गुरुजी ने मेरे को, मैं अपने रूम में थी, मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो यही रूम है, गुरुजी का दरबार है पूरा पीछे। तो मैं यहाँ बैठी हुई, गुरुजी ने बोला सुबह 6 बजे तक तूने इस रूम से बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, पाठ यहीं करना है। मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती है 4:30 बजे, उसके बाद रूम से बाहर कोई भी जाता है। गुरुजी ने मैनू मना कर दिता कि तू नहीं जाना रूम तो बाहर, ये तेरा दरबार है। और मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे ऐसे दिखा कि मेरे रूम के बाहर काल खड़ा है, और गुरुजी ने उनको बोला है कि तू वो रूम के अंदर नहीं आ सकता, तो वो हाथ जोड़े खड़ा है, क्योंकि जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वो दरबार है, कि ये आपका दरबार है, मैं आपके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये बाहर आई तो जो इसके साथ होना है बुरा वो होगा। और गुरुजी हमें यहाँ तक प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। और दिखाया भी क्यों, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा जवाब सवाल रहते हैं क्यों, वो क्यों भी ख़त्म होनी चाहिए गुरुजी, वो भी ख़त्म करेंगे। लेकिन गुरुजी ने दिखाया, उनको पता है उनका बच्चा कैसा है। तो और उसके 2-3 दिन बाद सडनली, मैंने आज तक महामृत्युंजय का जाप नहीं सुना है। फ़ोन में मैं गाने सुन रही थी और किचन में काम कर रही थी, गुरुजी ने महामृत्युंजय का जाप लगा, अपने आप फ़ोन में चला दिया, स्पॉटिफाई म्यूज़िक पे अपने आप चल गया, और वो 3 मिनट तक चला, उसके बाद बंद हो गया। मैंने कहा गुरुजी ये की, तो कहते बस तेरे कर्म थे, मैंने काट दिए। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, और वो चीज़ वहीं ख़त्म हुई। गुरुजी को पता है मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और अभी 3 दिन पहले की बात है, आई वॉज रियली नेगेटिव, इतना गुस्सा हो, बात कोई छोटी सी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मेरे को उतनी इज्जत पे आ गई, मेरे को कि मेरी कभी इज्जत ख़राब ना हो बाहर फाइनेंशियली, अगर किसी की मुझे पेमेंट करनी है तो मेरे कुछ पेमेंट अटक गई। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, या तो मैंने आगे कमिटमेंट कर रखी है, मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, वो मेरी गलती है, या तो आप वो पेमेंट करवा दो या अपने पास बुला लो, मुझे बेइज्जती नहीं करानी, बहुत हो चुका है ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैं लिटरली लाइक गुस्सा होता है ना, गुस्सा होना गुरुजी से, पहली बार लाइफ में मैं गुरुजी से गुस्सा हुई, ठीक है। और मैं उनसे बात ही नहीं कर रही कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और लेकिन कोई वही तबीयत भी बहुत ख़राब थी, कोई बहुत नेगेटिव, बहुत बड़ा कर्म था कि हमारे जैसे होती हैं कि लोग बोलते हैं कि कुछ किसी ने कर दिया, ये कर दिया, तो वो भी गुरुजी के पास आके ख़त्म हो जाता है। गुरुजी खुद प्रोटेक्ट करते हैं, मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं फादर के जाने के बाद। लेकिन कोई भी बड़े से बड़ी चीज़ हो वो गुरुजी के आगे नहीं टिकती। तो गुरुजी 12 जैसे ही बजते हैं, वो नेगेटिव टाइम माना जाता है, अमृत वेला 3 से 6 होता है, 12 से 6 बजे कहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे नेगेटिव टाइम भी शुरू होता है। तो जैसे ही 12 बजते हैं तो मेरी बहन मुझे लिटरली डांटते हुए बोलती है 4 बार, गुरुजी नाल गल कर, गुरुजी नाल गल कर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, 2 बार बोला ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं किया। फिर उसने बोला तेरे को समझ में नहीं आ रही है, गुरुजी नाल गल कर, अभी कर। मैंने जैसे ध्यान लगाया, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठने करा, तो गुरुजी ने बोला महामृत्युंजय का जाप लगाओ और 6 घंटे तक वो चलना चाहिए सुबह तक। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने यूट्यूब पे डाला, मेरे पास कोई वो है नहीं, यूट्यूब पे डाला, पहली वीडियो आई 6 घंटे की, जो गुरुजी को चाहिए थी, वरना छोटी भी होती हैं। पहली वीडियो ही 6 घंटे की आई और वो चलता रहा पूरी रात। और गुरुजी ने आदेश दिया कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। वैसे अमृत वेला हम लोग करते ही हैं, मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है हमें अमृत वेला, तो मैं करती हूँ कि रहे अपने घर में, गुरुजी मुझसे करवाते हैं। तो पूरी रात में वो सोई नहीं, मेडिटेशन करी। अब वो पार्ट मैं आपको नहीं बता सकती, गुरुजी की आज्ञा नहीं है, कि जो मैंने फील करा गुरुजी ने मतलब मेडिटेशन करवा के वो नेगेटिविटी को हटवाया। लेकिन गुरुजी को सारी चीज़ें वो पता है, वो पार्ट में आपको नहीं बता सकती क्या मैंने देखा, क्या गुरुजी ने कैसे करवाया, लेकिन गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी, सब आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जैसी संगत गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं, गुरुजी की संगत की कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप सिर्फ उनसे प्रे करो गुरुजी हमें वो क्वालिटीज सिखा दो। उसके लिए सिंपल एक प्रेयर होती है जो गुरुजी ने मुझे सिखाई कि प्लीज़ नोट दिस, हमारी दुर्मत ले लो और गुरमत दे दो।
कि हमारे जो नेगेटिव जो हमारे खुद की सोच है ना गुरुजी हमसे ले लो और अपनी गुरु मत दे दो, अपनी बुद्धि दे दो हमें, अपनी इतनी ब्लेसिंग दो कि हम आपके चले पे, आपके कहे पे चले, आपके कहने में चले, आपके बहाने में चले, ना कि भटकते हुए अपनी मर्जी करें। क्योंकि हम अपनी मर्जी कर करके इतने साल जी के देख लिया, क्या मिला है हमें? कुछ नहीं। किसी के पास अगर फाइनेंशियली कोई सुखी भी होगा तो वो इमोशनली सुखी नहीं है, कोई इमोशनली सुखी होगा तो वो फाइनेंशियली नहीं है, वो या फिजिकली नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं है यहाँ पे कोई। मतलब अगर कोई अमीर से अमीर भी होगा तो वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब अपने माता पिता से इतने दूर हैं कि गुरुजी हमारे माता पिता इतने दूर हैं। आप खुद सोचो संगत जी कि अगर जो बच्चा अनाथ होता है उसकी जिंदगी कैसी होती है, और हम अपने गुरु माता पिता से ही दूर हैं। उनको हम छोड़ के बैठे, नाराज होकर बैठे, हम बात नहीं करेंगे, हम नास्तिक है, हम आप में मानते नहीं। अगर मानते भी हैं तो कंडीशन लगाते हैं, हमें ये दे दो तो हम ये करेंगे, एक्सचेंज ऑफर चलता है। हम सत्संग कराएंगे, गुरुजी ये वाला काम करा दो, हम ये सेवा करेंगे, गुरुजी ये वाला काम करा दो। नहीं, उनको पता है आपके बच्चे जो जिनके पेरेंट्स हैं या बच्चे नहीं भी हैं, वो सोच के देखें कि आपके बच्चे आपको ये बोले मम्मी मैं आपका ये काम कर दूंगा लेकिन मुझे ये करके दे दो पहले, तभी करूंगा वरना नहीं करूंगा। आपको कैसा लगेगा? यही गुरुजी के साथ है। वो हम सबके मॉम डैड हैं कि वो नहीं, उनसे सिर्फ ये बोलो गुरुजी, उनको पता है हमें क्या देना। जब एक इंसानी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, उन्हें पता है मेरे बच्चे को कब क्या जरूरत है, तो गुरुजी को कैसे नहीं पता होगा? हम उन पे क्यों कंप्लीट नहीं ट्रस्ट कर पाते? ये नहीं कहती मैं गलती नहीं करती, मैं भी अभी गलतियां कर रही हूँ, उस दिन मैं गुस्सा हो गई गुरुजी से, वो भी एक पार्ट है। जब रिलेशन है गुरुजी के साथ तो गुस्सा भी होंगे, मांग भी करेंगे, क्या कहते हैं उनके से क्या गुस्सा भी लड़ेंगे भी, लेकिन उनकी बात को हमें समझना भी चाहिए ना कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। और लिटरली गुरुजी इतना जवाब देते हैं कि जब ये चीज़ हुई, वो औखा टाइम आया मेरे पे 3 दिन पहले, अब सब कुछ सही है, गुरुजी सब कुछ सही करवा रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज डलवाए, जो भी गुरुजी के ग्रुप जुड़े हुए हैं, तेरा औखा भी इसलिए है कि तेरे कुछ कर्म काटने हैं, उसके बाद अच्छा औखे में भी तेरा अच्छा है। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को समझवाया, जो मैं बीमार हुई, जो भी ये थी, क्योंकि महामृत्युंजय का मंत्र कल भी मैंने फेसबुक ऑन करी और मेरे सामने 3 मिनट के लिए चला, किसी ने अपलोड करा हुआ था, गुरुजी की संगत थी, गुरुजी की मर्जी थी कि मैंने सुना, तो वो शायद मुझे लाइफ ब्लेस करने को कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी काटा। गुरुजी को पता है मुझे पहले क्या देना है, और गुरुजी ने ये भी बताया कि जो तेरा नुकसान होना था या मेडिकल एक्सपेंस होना था, कि मैं डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करती। जब से गुरुजी से जुड़ी मैं कहा डॉक्टर को क्या करना है, हमारे गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, गुरुजी का चंदन का टीका लगाओ, जल प्रसाद करो, सब ठीक हो जाता है, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ हमारे गुरुजी का सब कुछ स्टार्ट होता है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो लेकिन तब गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के पास भेजा, चेकअप हुआ, कुछ एक्सपेंस हुआ, तो गुरुजी ने बोला कि ये तेरा सिर्फ 1% नुकसान था, जो होना था 1% करवाया है, वरना बहुत ज़्यादा होता। और लिटरली लेकिन जो मैं ठीक हुई वो गुरुजी के चंदन के टीके से हुई। 3-4 दिन तक दवाई ले रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं कहा बहुत हो गया गुरुजी, दवाई 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 मैंने नहीं लेनी है। उसके बाद मैंने गुरुजी का चंदन का टीका लिया, गुरुजी को लगाया, अपनी जहाँ मुझे इश्यूज थे वहाँ लगाए और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई एकदम से। लेकिन वही गुरुजी ने वो एक्सपेंस जो करवाना था, वो मुसीबत टालने के लिए गुरुजी कहते हैं ना कि मैं कुछ कर्म तुम्हारा 90% कर्म काट देता हूँ, 95% काट देता हूँ, लेकिन कुछ तो भोगने पड़ते हैं। सिर्फ वही वाली बात थी, हमारे गुरुजी ने उसमें भी हमें ब्लेस करा। तो संगत जी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी अभी कोई सुन रहा है, गुरुजी से मांगो नहीं, कुछ भी कुछ मत मांगो। हाँ, अपनी बात ज़रूर करो, क्योंकि आजकल हम बहुत अकेला, हर इंसान बहुत अकेला फील करता है, ठीक है। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, उनसे बात करो, आज पूरे दिन में ये हुआ गुरुजी, आज ऐसे हुआ, आज ये हुआ, मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, जो भी मन में बात है, जस्ट लाइक ही इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ योर फादर, जो हमेशा सुनते हैं, उनसे बातें करो। है वो मन की मन में करनी है, मन में करो, मन की बातें भी वो सुन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको अगर आपकी कोई विश कर भी रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए होना चाहिए है, तो आप बोलो गुरुजी मेरी ये इच्छा है, और आपको अगर मेरे लिए ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपको सब कुछ पता है अच्छी है या नहीं, तो आप ये कर देना, वरना आप जो कुछ और दोगे तो वो भी अच्छी ही होगी। ऐसे बोलो उनसे, जिद मत करो। क्योंकि गुरुजी ने मुझसे एक सत्संग भी सुनवाया था। गुरुजी के प्रोफेसर थे, जो गुरुजी के प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ उनके घर पे जाते थे, तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो उनकी वाइफ ने उनसे जिद कर करके बेटा मांगा, जो कि उनकी किस्मत में नहीं था।
और उसके बाद गुरुजी ने प्रोफेसर अंकल को अपने एक रूम में ले जाके बोला, सुन मेरी बात पुत्र, कि वो प्रोफेसर गुरुजी, क्योंकि उनको गुरु बोलते थे क्योंकि उनके प्रोफेसर थे, कि तेरा मेरा रिश्ता जन्मों का खत्म हो जाएगा अगर तूने ये बात किसी और को बताई। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी मैं नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, जो भी पार्टनर्स होते हैं हस्बैंड वाइफ, वो टुकड़ों टुकड़ों में एक दूसरे को बातें बता जाते हैं, छुपा नहीं पाते, लेकिन ये सोच लियो फिर तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तू बता नहीं सकता। कहते ठीक है गुरुजी आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला तेरी आंटी ने मुझसे बेटा ब्लेस करवाया है जिद कर करके, जो कि तुम्हारी किस्मत में नहीं था, लेकिन उन्होंने टाइम बताया 11 साल कुछ दिन इस मिनट पे ये शब्द चल रहा होगा, उसका 12वां बर्थडे मन रहा होगा तुम्हारे बेटे का, और उसकी डेथ हो जाएगी। और इसीलिए मैं बेटा ब्लेस नहीं कर रहा था कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, वरना पूरी जिंदगी का जो ये गम है कि मेरा जवान बेटा एक माँ का मर जाए, बच्चा वो भी 12 साल का, अभी 12वें जन्मदिन के दिन पे, तो उसको बहुत बड़ा दुख होगा। तो इसलिए मैं ब्लेस नहीं करता, लेकिन तेरी आंटी ने मुझसे मांग मांग के मुझे मजबूर कर दिया देने के लिए, तो अभी ऐसा होगा। तो और तब वो ये बात उसको बताएगा और फिर तभी सत्संग शेयर करेगा कि क्यों गुरुजी मना करते हैं मांगने के लिए। ये कुछ दिन पहले मुझे यूट्यूब पे एक सत्संग गुरुजी की संगत से सुनने को मिला, और सही बात है संगत जी, आप सोच के देखिए उन आंटी जी पे कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो छोटी उम्र में अपने 40-42 साल के अराउंड 40 फादर को खोया, उसका दुख अब तक नहीं गया कहीं। एक माँ के लिए 12 साल के बेटे को खोना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी से प्लीज़ मांगिए नहीं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और गुरुजी एक और आदेश देना चाह रहे हैं अभी कि सेवा करो बिना सोचे, बिना स्वार्थ के सेवा करो, कि सबको इक्वल ट्रीट करो। और जो भी गुरुजी के नाम पे बिजनेस चल रहे हैं आप सब उनको अवॉइड करो, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं बोला मेरे नाम से कोई चीज़ खरीदो। जो भी ऑनलाइन सामान मिलता है ना वो गलत है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। आप खरीद रहे हो, फिर कमोडिटी खरीदनी है तो आप कुछ भी खरीद लीजिए, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। ब्लेसिंग्स जब होती है वो अपने आप मिलती हैं, ना कि खरीदने पर मिलती हैं। आपने जो खरीदी उसका तो आपने मोल दे दिया ना, आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स का मोल नहीं दे सकते, तो आप खरीद नहीं सकते। इम्पेशेंट मत हो गुरुजी से जुड़ने के बाद, मुझे क्लॉक चाहिए गुरुजी वाली, मुझे स्वरूप चाहिए, मुझे वॉच चाहिए। जब जो गुरुजी ने देना अपने आप दे देंगे, आपको जाके गूगल करके सर्च करके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खरीदना वो बिल्कुल गलत है। और जो लोग गुरुजी को नहीं जानते, नहीं समझते कि वो क्या पावर हैं, महाशिव हैं, वही ये गलत काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो गुरुजी रोकते क्यों नहीं, इतनी बड़ी पावर है। भगवान जी हमें हमारे कर्म करने की पूरी वो देते हैं, छूट, उसके बाद फल हमें मिले। क्योंकि जब तक हम गलत कर्म नहीं करेंगे ना, जो भी संगत है गलत, जो भी ये गलत संगत तो नहीं बोलूँगी, मैंने संगत नहीं है वो हैं जो बेच रहे हैं, वो तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ना गुरुजी के नाम से कोई बिजनेस खोलिए, तो वो लोग संगत भी नहीं है लेकिन वो गलत कर्म कर रहे हैं, तो उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम किसी की दुकान कभी तभी चलती है जब हम उस पर जाके कुछ सामान खरीदें। आप वो सब चीज़ें जो वो गुरुजी के नाम पे बेच रहे हैं बंद कर दीजिए। सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कुछ नहीं है। आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वो लिटरली आपको विजन्स में, टेलीपैथिकली, मेडिटेशन से हर चीज़ बताएंगे। क्या ज़रूरत है कि मेरे उसके पास गुरुजी की घड़ी है मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना बड़ा स्वरूप है मेरे पास नहीं है। जब गुरुजी ने देना है वो अपने आप दे देंगे ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पीछे जो स्वरूप है गुरुजी का, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, पूरा दरबार सजवा रखा है, तो ये स्वरूप मैं जब बड़े मंदिर गई जाती थी तो मुझे नहीं पता था बड़े स्वरूप मिलने का मतलब क्या होता है कि घर में सत्संग करवाया जाता है। तो उस दौरान मैं गई, एक अंकल अचानक से आए, उन्होंने बोला गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा ठीक है अंकल जी दे दीजिए, अगर गुरुजी की जैसी मर्जी। पहले मैं भी इम्पेशेंट थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी ने किसी के थ्रू समझवाया था। उन्होंने कहा, मैं कहा जैसी आपकी मर्जी, गुरुजी की मर्जी को तो मिल जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी में से निकाल के, जो कि पहले लिखवाना पड़ता है बड़े मंदिर में कि आपको इस दिन सत्संग करना है, इसी दिन मिलेगा, लोग लाइन में लगते हैं, मैंने गुरुजी से नहीं मांगा और वो अपने आप मुझे गुरुजी ने किसी के थ्रू भिजवाया। क्या पता गुरुजी किसके रूप में आए। गुरुजी ने मेरे हाथ में
गुरुजी का ये स्वरूप रखवाया। फिर ये फ्रेम हुआ और लगा, गुरुजी ने डेट भी निकलवाई कि कैसे सत्संग होना है। और हर जगह सत्संग जैसे मैंने देखा कि ना बहुत फैंसी फैंसी होते हैं, और मेरी उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ये नहीं थी कि मैं ये इतना सत्संग करा सकूं। मन में बहुत बार आया, गुरुजी डेट तो आपने निकलवा दी है, लेकिन संगत पता नहीं आएगी नहीं आएगी, किराए का घर है, छोटा घर है, ये वो, जैसे हम सबके मन में डाउट्स होते हैं जो भी संगत के बीच में है। ठीक है, तो मैं जब भी मेरे मन में डाउट आए, गुरुजी के क्या कहते हैं ग्रुप पे मैसेजेस आए, तू फूल भी नहीं रखेगी तो खुशबू मेरे से है, फूलों से नहीं, तू सत्संग कर। बार बार ऐसे मैसेजेस मुझे मिलते गए जब भी मैं डाउट लिया। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने डेट निकलवाई, गुरुजी ने सब कुछ करा। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मैं साउथ दिल्ली रहती थी तब। साउथ दिल्ली में वैसे ही बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, वहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। तो जैसे ही हुआ, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, गुरुजी ने मेरे को, संडे को सत्संग था और गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन मंदिर आना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। अब घर में हो गया कि मम्मी बड़ी हैं और मेरी बहन बहुत छोटी है, तो मतलब वो काम करना तो पता नहीं, लाडली है बहुत। अब सत्संग का काम भी होता है इतना, मैं कहा जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन काम तो करना है। सब कहते कैसे होगा, संडे को सत्संग होगा दिन में, फिर तेरे को शाम को जाना है सब बड़े मंदिर में। कब गुरुजी ने बोला है, गुरुजी जानते हैं। और आप मानेंगे नहीं, मैं थर्सडे भी गई, फ्राइडे भी गई, सैटरडे भी गई। और सैटरडे को मेरे को एक आंटी जी मिली, गुरुजी ने मिलवाया। और मैं उस दिन बहुत लेट हो गई थी, उस दिन रात, उस समय राधा स्वामी के वो चलते थे सत्संग, तो जाम बहुत होता था। तो मैं रात को 9:30 बजे अकेली वहाँ पहुँची, अंदर गई, जो कि मंदिर से बाहर निकलने में बहुत टाइम निकलता है। 15 मिनट में संगत जी 15 या 20 मिनट में प्रसाद खाकर, जिन आंटी के साथ जाम में फंसे हुए मैं पहुंची थी मंदिर, उन आंटी, वो भी आंटी मुझे बाहर मिली और हमारी बातें, उन आंटी ने बोला मेरे साथ चलो, मैं आपको गुरुजी के पूरा चोला है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं पता था मुझे चोला क्या होता है, ना ही मेरे पास पैसे थे। उन आंटी ने मुझे सब कुछ दिलवाया जो उनके साथ में था, और बोला हम सब कल आएंगे, आपके घर में सबकी अलग अलग सेवा है। उन्हें रात को मुझे 11:30 बजे घर छोड़ा और अगले मॉर्निंग वो सब आ गए, सब कुछ हुआ। और मेरे पास उस समय चेयर भी नहीं थी गुरुजी के। अभी भी देखो गुरुजी का गद्दी जो है, ये ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर हमने बना रखा है। तो वहाँ पे आए तो सब संगत ने बोला इनकी तो गुरुजी, इन्होंने तो गुरुजी गद्दी भी नहीं रखी। सबके मन में आया, किसी ने हमारे मुंह पे नहीं बोला, क्योंकि कोई मुंह पे नहीं बोलता है। तो लेकिन सबको था कि शायद गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे, ये है वो है। लेकिन पूरी संगत को ओम दर्शन हुए, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई और ये चीज़ फील कराई कि ये सब वहम छोड़ दो, मैं ये फैशन का नहीं हूँ, ये तो तुम करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कि मैंने तुम लोगों को मौज दे रखी है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम वर्ल्ड के ये जो प्लेजर्स है ना, ये खुशियाँ, इनको एंजॉय करो, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन असली कनेक्शन दिल से दिल का है गुरुजी के साथ। तो किसी के पास अगर नहीं है ना पैसे, मेरे पास चोला भी नहीं था, अभी गुरुजी ने कुछ दिन पहले चोला दिलवाया है, ये चोला भी नहीं था, ये भी सत्संग सेवा थी। गुरुजी ने कहा कि यहाँ जाके, गुरुजी का मैसेज आया था कि वहाँ मैसेज आया कि एक संगत जी का मैसेज आया कि मुझे बहुत ज़रूरत है लॉकडाउन में, अगर किसी को भी गुरुजी का चोला चाहिए तो मैं सेवा कर रहा हूँ, जब मुझसे कम पैसे में ले लें। मैंने ये सुना और मैं भूल गई। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूँगी, क्योंकि गद्दी का होता है। तो फिर मेडिटेशन कर रही, तो गुरुजी ने बोला उन्हों फ़ोन लगा, उन्हों पूछ कि कब लेने आना से, लेके आना तूने चोला। मैं कहा मैं गुरुजी लगाऊंगी, कहा मेरे पास तो गद्दी नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं वही नो इफ एंड बट। गुरुजी ने बोला, मैंने बोल दिया। अब मंथ के स्टार्टिंग में जब सैलरी आती, कुछ दिनों में खत्म होती, उसको सैलरी खत्म हो गई थी, ऑलमोस्ट मिनिमम ही बचे थे। मैंने कहा अंकल जी जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं लेने आ जाऊंगी, जो सेवा है वो आपको दे दूंगी। मुझे मयूर विहार से द्वारका जाना था, ना ही इस समय हमारे पास व्हीकल है और मेट्रो चल नहीं रही, तो कैब में ही जाओगे, कैब में ही आओगे, तो उसका भी एक्सपेंस होगा। तो वो काफ़ी बड़ा एक्सपेंस मुझे था। तो मैं कहा पैसे आ जाने तो हाथ में, तब जाऊंगी। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने वो पैसे भिजवाए महीने के अंत में, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे चोला लिया, गुरुजी ने मेरे को दिलवाया। और जब मैं घर आई तो मैंने खोला तो डिट्टो जो चीज़ गुरुजी के चोले में यहाँ रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरा गद्दी नहीं है, ट्रंक है, ट्रंक पे जो पूरा बना हुआ है वही चीज़ निकली। मैंने सोचा मन में, गुरुजी ये तो कम दिया है उन्होंने सामान, ये तो ज़्यादा होना चाहिए, गद्दी का सामान तो अलग होता है। तो गुरुजी ने मेरे को उसने पूरा दिया है, लेकिन जो तेरे को ज़रूरत है वही तो भेजूंगा, बाकी नहीं है। बाकी जो तेरी, और बिल्कुल सेम साइज सेम सब कुछ वो यहाँ बिछा हुआ है,
जो मुझको गुरुजी ने गाइड किया कैसे क्या करना है। तो गुरुजी को सब पता है हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं। उन्होंने चोले का डिज़ाइन बदलवा दिया कि ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यही ज़रूरत है, यही मिलेगा इसको, क्योंकि उन्होंने वहाँ रखवाना था, ब्लेसिंग देनी थी। तो यही बात है कि आप गुरुजी पे बिल्कुल भरोसा करिए, नो इफ एंड बट नथिंग। गुरुजी को हर चीज़ पता है, हर मूवमेंट में शुक्राना करो। हर मूवमेंट में कभी गुस्सा आ भी जाए तो गुरुजी के आगे जाके बैठ जाओ, स्वरूप के आगे। गुस्सा भी उनसे ही लड़ते रहो, उनसे ही गुस्सा करते रहो, वो अपने आप पॉजिटिव कर देंगे आपको, अपने आप कर देंगे। जैसे मुझे उस दिन करा, क्योंकि मैं उनसे पहली बार लाइफ में गुस्सा हुई, क्योंकि जब इतना प्यार होता है तो इंसान गुस्सा में भी आ जाता है, गुस्सा भी प्यार का पार्ट है। तो बस संगत जी, इनसे बड़ा रिश्ता हमारी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे हम कि जो भी गुरुजी ने हमें रिश्ते बख्शे हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसमें हमें संगत ही ढूंढनी है और पूरे मन से निभाने हैं, सेवा करते हुए। हमें एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना उनसे, ये मेरी माँ है, मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे लिए करेंगी, नहीं। एक्सपेक्ट सिर्फ गुरुजी से करो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, वरना जो गुरुजी हमें मोक्ष के द्वार पे ले जाने के लिए आए हैं वो हम कभी नहीं चल पाएंगे। क्योंकि अगर हम यही कार्मिक रिलेशंस में फंसे रहेंगे कि उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, मैंने तो ये किया था, ये सब नहीं, मैं छोड़ दो, अपनी ईगो छोड़ दो बस। और ये एकदम से नहीं होता है, मेरे अंदर भी होगी अभी, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, गुरुजी हमें सिखा रहे हैं सब कुछ। बस गुरुजी से बोलो, आप करवाओ जो करवाना है, उनसे प्रे करो बार बार। और पता है कई बार ना गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुमसे कोई भी महापुरुष या गुरुजी, मैं खुद ग्रेस में बोलूं, मंग तू आज की मंगना है मेरे तो, सिर्फ 2 चीजें मांगिए। और बहुत लॉजिकल है संगत जी, कोई सुपरस्टिशियसली नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बहुत लॉजिकल है, रिलीजियंस अंधविश्वास है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो गुरुजी सिखाते हैं ना बहुत प्रैक्टिकल है। पहली चीज, गुरु से गुरु को ही मांग लो कि गुरुजी मुझे आप ही चाहिए। और लॉजिकली भी सोचो कि जब आपने पूरे संसार के रचयिता को ही मांग लिया और वो आपके साथ अगर खड़ा है तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है और आपको किस चीज़ की कमी हो सकती है। उनको जो जब देना है वो देंगे। दूसरा, एक चीज़ और मांगो कि आप मेरी बाह पकड़ के रखना, मेरी बाजू पकड़ के रखना है, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, मैं छोड़ के भाग सकता हूँ, आप नहीं भागने दोगे। क्योंकि वो कमिटमेंट के पक्के हैं, वो अपनी कमिटमेंट से कभी नहीं हटेंगे, हमारी बाजू पकड़ के रखेंगे और हमें खींच के अपने पास, अगर हम भटकेंगे ना तो खींच के कान से खींचेंगे और वापस लेंगे। जैसे मैं उस दिन भटकी, मुझे तो गुस्सा हो गई, या तो अपने पास बुला लो, क्या कहते हैं, या तो ये या तो वो, मतलब फालतू की बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो गुरुजी ने कान खींचा और सीधे रास्ते ला दिया, बहुत हो गया तेरा, आवाज आ। तो ऐसे ही करते हैं गुरुजी। गुरुजी से ही मांगो जो मांगना है। और अपने आप को देखो, हर जगह पे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, हर जगह पे 100 बातें होती हैं, उन 100 बातों को छोड़ के बड़े मंदिर जाते हुए भी सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको सेवा भी चाहिए ना बड़े मंदिर में, गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी मुझे सेवा चाहिए। और जरूरी नहीं है मंदिर में ही सेवा होती है संगत जी, जिनको मंदिर में मिलनी है गुरुजी ब्लेस करेंगे, उनको मंदिर में भी मिलेगी। जैसे गुरुजी ने मेरे को ओपन सेवा भिजवाया था, मुझे तब सेवा का पता भी नहीं था क्या होता है, क्योंकि जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी थी, बर्थडे पे आई थी उनके, मैंने गले में ना बहुत बड़े बड़े पेंडेंट देखे जो गुरुजी के होते हैं, आंटियां पहनती हैं, इतने सुंदर। मैंने कहा मैं सबसे यही पूछूंगी, तो रट बच्चा होता है ना, पागल हो जाता है कि गुरुजी का पेंडेंट कैसे मिलेगा, गुरुजी का पेंडेंट। सबसे एक ही जवाब मिला, गुरुजी की सेवा करो मिल जाएगा। मैंने कहा सेवा कैसे होती है, कहते मिल जाएगी, ऐसे इतनी इजीली यहाँ मिलती नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मुझे तब नहीं पता, गुरुद्वारे में तो ओपन सेवा कभी भी जाओ कभी करो, यहाँ पूरा डिसिप्लिन है। मैंने कहा ठीक है। एक दिन मुझे पता चलता है किसी संगत के थ्रू, अपने आप ही ओपन सेवा है, तब किसका टाइम था, जुलाई बर्थडे के आसपास का ही टाइम था, ठीक है, ओपन सेवा है। तो मैंने कहा तब मेरी जॉब भी थी, गुरुजी ने जॉब लगवाई थी, मैं कहा कैसे जाऊंगी। और मैंने कहा मेरा ना 9 जुलाई को मेरे फादर का बर्थडे होता है और उस दिन नानी जी का भी होता है, दोनों बहुत स्पेशल थे मेरी लाइफ में, स्पेशल है, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। वो दिन ना बहुत उदासी वाला होता था। मैंने सोचा कि यार सेवा वेडनेसडे को थी, तो मैंने कहा काम करती हूँ, पता चला कि ओपन सेवा है वेडनेसडे को, मैं मंदिर चली जाती हूँ छुट्टी लेके। और नई जॉब थी, 1 हफ्ता हुआ था। मैंने बोला अपने सीनियर को कि ना मैं वेडनेसडे नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं पूछा, प्राइवेट जॉब में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भी 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइनिंग को। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को छुट्टी मिल गई क्योंकि गुरुजी ने बुलाया था। और मैं
सेवा करने पहुंची। मुझे कुछ नहीं पता था, बस में एक बैठी, मेट्रो स्टेशन से बस जाती है अंदर है, तो मैं बस में बैठी अपने, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं सेवा कैसे मिलती है, क्या होता है। बैठी, 2 आंटियां मिल गई। उन आंटियों ने बताया अच्छा हमारे साथ चलो, ऐसे नहीं मिलेगी आपको सेवा, वहाँ नाम लिखवाना पड़ता, हम बोल देंगे आप हमारे साथ हो। मैं वहाँ चली गई, मेरा कार्ड बन गया और गुरुजी ने मुझे ओपन सेवा बख्शी। और मैं फिर जब जब मुझे टाइम मिलता था मैं गुरुजी की सेवा पे चली जाती थी। गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई, बहुत बख्शी, बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उस दौरान एक बात भी हुई कि जब मंदिर में ना जब धूप होती है तो बहुत तप जाता है। मतलब मैंने चीज फील करी कि अगर कुछ संगत के पैर नहीं तप रहे और मेरे पैर इतने तप रहे, लोग आराम से चल रहे हैं, उनको ठंडक है उसी फर्श पे, और उस फर्श पे मैं चल रही हूँ, मेरे पैर इतने जल रहे थे ना संगत जी, इतने जल रहे थे। मैं कहा फिर मेरे को अगर गुरुजी ना कोई कर्म ही काट रहे हैं मेरे, जलते पैरों में मैं चलती गई धूप में और बाकी संगत आराम से चल रही है। और सडनली क्या हुआ, ध्यान तो गुरुजी की सेवा में था, मुझे ना लोहे का जो स्टील का टेबल होता है, उसको दीवार, लंगर घर की दीवार को सफाई करनी थी, वो ऊपर चढ़ के मैं उस पर चढ़ गई। और आप मानेंगे नहीं, वो इतना गर्म था ना संगत जी, इतना गर्म कि मैं चीख पड़ी मंदिर में। और पता चीख में भी क्या है, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करम काट दिया आपने, करम काट दिया, करम काट दिया। और ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इतना गर्म था मेरे, मैं तो नाच गई, मतलब तड़प गई, इतना गर्म था वो। और फिर मैं एकदम से ना, फिर वो संगत एकदम से आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा संगत आंटी ने, और बोला नीचे बैठ। मैं बैठी, धीरे धीरे नीचे उतरी, जल से धोकर आई अपने पैर, और पैर में एक छाला नहीं, मुझे लगा मेरे पैर आज गए, छाला तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई छाला नहीं, गुरुजी ने वो भी करम काटे। और मुझे ना आंटियों ने बोला तो वो दिखता नहीं है कि गर्म था, मतलब ये स्टील का था, तो चेक करके चढ़ना चाहिए था। मैं कहा आंटी मैंने हाथ लगाया था तब ठंडा था, पहले तो हाथ से ही खींच के लाएंगे ना, तब तो ठंडा था, जैसे ही मैं चढ़ी इतना गर्म हो गया। कहते चलो गुरुजी की लीला, फिर गुरुजी जाने, गुरुजी ने बख्शा है तेरे को, कोई कर्म काटे हैं। तो गुरुजी हमारे तकलीफ भी अगर हमें कोई छोटी सी आती है ना, उसमें हमारे छोटे में कर्म काट देते हैं। कि बड़े मंदिर में उन्होंने पता नहीं कितने मेरे को वो उस 4-5 मिनट का पैर जला के इतनी ब्लेसिंग दी थी, जो असली में मेरे को शायद जो जलना था, तड़पना था लाइफ में, वो खत्म करा दिया गुरुजी ने कि जा तेनों बख्श देता। तो गुरुजी ऐसे करते हैं, तभी कहते हैं। और फिर जब गुरुजी को लगा कि अब इसको सेवा नहीं जाना चाहिए, इसकी मेरी ऐसी जॉब लगी जहाँ मेरे को छुट्टी नहीं, जॉब चेंज हुई जहाँ मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग की सेवा दे दी कि सत्संग रिकॉर्ड करो। फिर एक बार क्या हुआ, हम जब भी एक बार मैं मार्केट गई तो गुरुजी, एक लेडी आई, उनका मेरा कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनकी सेवा दे दी, उनको फिर राशन गुरुजी ने दिलवाया। तो आंटी जी हम सब लोग बहुत वो रहते हैं, हमें सेवा नहीं मिली, सेवा नहीं मिली, बट सिर्फ बड़े मंदिर जाके सेवा नहीं है आंटी जी, संगत जी। आप हर मोमेंट जो घर की सफाई भी कर रहे हो ना, अगर वो उसमें गुरुजी का नाम लेके कर रहे हो तो वो सेवा है। और जो भी नीड में है, जरूरतमंद, आज कोविड के टाइम पे कितने लोग की जॉब नहीं, और हमारे आसपास हम लोगों को जानते हैं, क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि हम उनको 500-1000 रुपए की भी हेल्प कर दें? वही सेवा है। चाहे राशन खरीद के दे दे अगर हमें, कि पैसे से क्या होगा। हम आपस में जिनको जरूरत है उनकी मदद नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे। हम कहते बड़े मंदिर जाके सेवा करनी है, बड़े मंदिर नहीं खुल रहा। गुरुजी का रीजन है कि उन्होंने बड़े मंदिर नहीं खुलवाया, अगर क्यों बंद कराया, क्योंकि उनको है कि संगत इतनी आएगी तो, और इतनी नेगेटिविटी चल रही है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, तो हो सकता है वो गुरुजी बंद करके जो उन रूहों को शांति दे रहे हो वहां पे, जो रूहें बहुत तड़प रही हैं इस समय, जिनकी डेथ हो गई है, इतना कोविड से जो मर रहे हैं, इतना कुछ वर्ल्ड में चल रहा है, तो उनकी शांति चल रही है। तो हम तो, और गुरुजी बोलते जहां मैं हूँ वो बड़े मंदिर है। अब देखो ना गुरुजी ने उस दिन जो करवाया कि बोल दिया दरबार के बाहर, कमरे के बाहर नहीं जाना मेरे को, इसको दरबार है ये हमारे घर का, तो ये बड़े मंदिर है हमारा। तो और जो मुझे ब्लेस करा कि जो नेगेटिविटी थी वो बाहर के बाहर ही चली गई, कि मैं अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि गुरुजी अंदर बैठे हैं। तो जिस कमरे में भी गुरुजी का स्वरूप पड़ा है और जिस कमरे में जोत जलती है, गुरुजी का चोला है, तो वो गुरुजी का दरबार है, वही हमारा बड़े मंदिर है। तो ये इम्पेशेंट होना बंद हो जाइए संगत जी कि बड़े मंदिर नहीं खुल रहा है। गुरुजी को मन से याद करो। जब आप ध्यान लगाओगे ना तो गुरुजी आपको, आप खुद बड़े मंदिर में बैठ के पाठ कर रहे होंगे, आपको पूरा बड़े मंदिर दिखेगा। हमारे गुरुजी हमें इन सब चीज़ों से, जो है ना ये फिजिकल चीज़ें देखना, उन सब से ऊपर उठाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एनलाइटन कराते हैं कि क्या हुआ। और एक संगत जी, हम लोग बहुत एक चीज़ करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम सबको कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव लगता है गुरुजी से जुड़ने के बाद।
तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हमारे जानने वाले भी गुरु जी से जुड़े, या कोई अनजान भी है तो हम चाहते हैं गुरु जी से वो जुड़े ही जुड़े। लेकिन क्या संगत जी हम लोग किसी को बोल के जुड़वा सकते हैं? जिसको गुरु जी से जुड़ना है पहली बात तो गुरु जी बुलवाते हैं, गुरु जी से खुद जुड़वाएंगे। लेकिन क्या हम वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि हम कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी जाएं तो हम क्या गुरु जी को भोग लगा के खाना खाते हैं? हम किसी के घर जाएंगे ना तो हम ये नहीं बोलेंगे पहले गुरु जी से प्रेयर करके मैं खाऊंगा। जो शर्म है संगत जी हमारे मन में। या हम ऑफिस में साथ में लंच करते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि पहले मैं भोग लगा लूं अपने गुरु जी को फिर खाना खाएंगे? नहीं बोलते। पता नहीं छुपा छुपा के रखते हैं। गुरु जी को छुपाने की नजर कुछ नहीं होता, गुरु जी को छुपाने की चीज थोड़ी है, वो तो सब कुछ ही उनका है। तो हम लोग क्या कहते हैं छुपा छुपा के रखते हैं या शर्माते हैं कोई क्या बोलेगा। जब लोग गलत काम, दारू सिगरेट इतने गलत काम खुलेआम कर रहे हैं तो हम अपने गुरु का नाम खुलेआम नहीं लेते। पता नहीं हमें कैसी शर्म है। ये चीज मेरे को बहुत बड़ी झिझक थी, गुरु जी ने ये हटवाई। तो हम किसी को भी अपने शब्दों से नहीं इंस्पायर कर सकते कि आप गुरु संगत बनो। अपनी पहचान बनाओ अलग, कहीं पे भी खड़े हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे किसी के घर गए हो, हमेशा प्रसाद गुरु जी को आंखें बंद करके मेडिटेशन करके भोग, गुरु जी आपने खा लिया फिर खुद खाओ। और दूसरा, अमृत वेले का पाठ संभालो। किसी के साथ गाड़ी में भी जा रहे हो, वो गुरु संगत नहीं है तो गुरु जी के भजन शब्द लगाओ, उसको सुनाई दे कि हाँ मैं तो यही सुनता हूँ, गाड़ी आपके क्या बोलेगा, ठीक है, मैं तो यही सुनता हूँ, ठीक है, उसको समझ में आएगा। वो जबरदस्ती उस समय सुनेगा कि हाँ गाड़ी क्या है, कोई ऐसे टोकता नहीं है। या किसी ने मजाक बना भी दिया तो वो उसका पार्ट है, छोड़ो उसको। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो वो उसका है, वो गुरुजी देखेंगे। लेकिन आपको अपने विश्वास से नहीं डगमगाना है, आपको अपनी सेवा है। और कहीं पे भी जाओ, अमृत वेले का पाठ 3 बजते ही, हो सकता है कि आप कभी किसी शादी में गए हो, कोई नाइट शिफ्ट करता है जैसे मैं करती हूँ, किसी पार्टी में गए हो, किसी के घर गए हो, आप 1.5 घंटा नहीं दे सकते, मानती हो समय तो कोई शिफ्ट में है, पार्टी में है, 1.5 घंटा नहीं दे सकता। लेकिन कम से कम उस पार्टी से 10 मिनट के लिए अलग होके गुरु जी के साथ मेडिटेट, कहीं पे भी बैठ के या खड़े होके भी आंख बंद करके गुरु जी से शुक्राना करके मंत्र जाप करके तो वापस आ सकता है ना। और कोई अगर पूछे तो हाँ ये मेरा टाइम है प्रेयर करने का, मुझे अमृत वेला करना ही करना है तो मैं करूँगा। उससे लगेगा किसी को, हाँ जो भी संगत आप जोड़ना चाहते हो उसको लगेगा ना कि हाँ कुछ है, कुछ तो होगा। इतना प्रैक्टिकल इंसान आज के टाइम में जो लोग अर्न कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, सब प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना। तो वो उस चीज पे आपके साथ जुड़ेंगे। बोल बोल के किसी को इंस्पायर नहीं करा जाता। अगर आपको घर में कोई बोले तू काम नहीं करती, तू काम नहीं करती, तू काम नहीं करती, और आप खुद ही घर में बैठे हुए कोई काम नहीं करते, कोई सफाई नहीं करते, तो उल्टा आपको क्या बोलेगा, खुद तो सफाई करती नहीं है, मुझे सफाई करने के लिए बोल रही है। ऐसे वो कहेंगे तुम तो गुरु जी के करते हैं अमृत वेला करते नहीं हो, मुझे अमृत वेला से जुड़ने को बोल रहे हो। या खुद तो आप क्या कहते हैं मंत्र जाप करते नहीं हो, मुझे मंत्र जाप करने के लिए बोल रहे हो। तो यही हमें खुद करके करना है जो हमारा कर्तव्य है, उससे ऑटोमेटिकली संगत जुड़ेगी अपने आप, जिनको गुरु जी ने जोड़ना है। ये हमें समझना होगा। अपनी शर्म, अपनी झिझक प्राउडली से आई एम गुरु जी संगत, गुरुजी ने मुझसे अपने आप से जोड़ा है और गुरुजी से ऊपर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैं अपनी फैमिली को अपने मुंह पे बोल देती हूँ, आप मेरी फैमिली हो, लेकिन आप सबसे ऊपर सिर्फ मेरे लिए गुरुजी हैं। गुरुजी हैं तो आप हो, आप नहीं हो तो गुरुजी नहीं है मेरे लिए। आप नहीं रहोगे तो गुरुजी फिर भी मेरे को संभाल लेंगे, लेकिन गुरुजी हैं इसीलिए ही मेरे को मेरी फैमिली मिली है। ये आप अपनी फैमिली को भी बोल सकते हो। तो जो फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें ये बात समझनी होगी, आवर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी ओनली बी गुरुजी, नन अदर देन लेस। ये नहीं है इसकी वजह से हमें काम नहीं करने कि मतलब सुबह सुबह मुझे पाठ करना है 8 बजे तो मैं क्या कहते हैं घर में खाना नहीं करती, बच्चों का खाना पैक नहीं करती। नहीं, गुरुजी ने काम करने को मना नहीं करे। अगर आपके परिवार की आपकी ड्यूटी है कि आपको सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाना है या आपको खाना बनाना है, कुछ भी करना है, लेकिन अगर आपका ध्यान गुरुजी में है तो आपकी हाजिरी लग गई और आपकी सेवा भी होगी। वो काम करते हुए इधर उधर की बातें मत सोचिए, गुरुजी का नाम लीजिए, ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। गुरुजी ध्यान देखते हैं, आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखते। वो देखते हैं हाँ अगर ये काम वो एक तो वो काम सेवा बन गया, ऊपर से गुरुजी में ध्यान लग गया, उससे अच्छा क्या चाहिए हमें? और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें गुरुजी चाहिए। तो संगत जी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी से जुड़ो,
गुरु जी की सारी बातें मानने की कोशिश शुरू करो। और हम खुद कुछ नहीं कर सकते, और जिसके भी हमें सत्संग सुनने को मिलते हैं, जिस किसी के भी, उस संगत से मत जुड़ो। ये नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये नहीं ये कितने अच्छे जुड़े हुए हैं, इन्होंने फिजिकल फॉर्म में देखा है। मैंने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा गुरु जी को, लेकिन गुरु जी ने कनेक्शन बनवाया है ना। मैं तो नास्तिक थी, ठीक है, इसने फिजिकल फॉर्म में देखा है, ये अभी जुड़ा है, ये तब जुड़ा है, कुछ नहीं, ये सब बेकार है। गुरु जी को पता है कि हम उनसे कब जुड़े हैं, कब से हमारा नाता है, कौन से जन्मों का नाता है, क्या है। तो ये सब बताना गुरु जी लाइट द डिवाइन लाइट में भी मना करा गया है कि अगर ये सवाल तुमसे कोई पूछता है और अगर तुम इसका जवाब देते हो तो तुम अपनी ब्लेसिंग्स खुद रोक रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम मुझसे कितने सालों से जुड़े हो। गुरु जी बोलते हैं कितने जन्म, सालों छोड़ो, जन्मों से जुड़े हैं हम उनसे, क्योंकि हम उन्हीं का पार्ट है। मोक्ष मिलकर उन्हीं के पास तो जाना है। तो हम ये कैसे बोल देते हैं। और ये सवाल भी पूछना बंद करो संगत जी। हम लोग पूछते हैं कितने साल हो गए आपको गुरु जी से जुड़े हुए, फिर मजबूरन देना बोलना पड़ जाता है। या कोई बोल भी तो बोल दो हाथ जोड़ के गुरु जी ने मना करा है। गुरु जी की बुक में लिखा है, जो भी सत्संग सुन रहा है उनको ये बात पता चल गई है कि गुरु जी की किताब में द डिवाइन लाइट में लिखा है, कोई भी वो डाउनलोड करके पढ़ सकता है कि गुरु जी ने जो गुरु जी का ग्रंथ है वो हमें गुरु जी ग्रंथ उनसे पढ़ो और देखो कि हाँ नहीं है, तरीका सीखो कि गुरु संगत का तरीका क्या है। और हर यूनी को, चाहे वो जानवर है चाहे हम इंसान हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट करो। क्योंकि एक सत्संग गुरु जी ने मुझे और सुनवाया था कि गुरु जी की एक संगत रास्ते से जा रही और एक गाय को चोट लगी हुई थी और वो संगत अपने आप घर चली गई, उन्होंने गाय को नहीं देखा। गुरु जी आधी रात जब वो सोए, गुरु जी उनके ड्रीम में आए और बोले तूने आज अच्छा नहीं किया। तो कहते गुरु जी क्या गलती हो गई मुझसे। कहते तूने रास्ते में एक गाय माता को चोट लगी हुई थी इतनी और तू घर वापस आ गया सीधा, तू उसका इलाज करवा लेता, तेनों कमी है किसी गलती, मैंने कम देता है क्या, मैंने ये सिखाया गुरु जी ने बोला। तो कहते सॉरी गुरु जी। और उनकी उसी समय आधी रात को वो उठे, वहाँ गए जहाँ गाय माता को चोट लगी थी, वो बैठी हुई थी, और उन्होंने डॉक्टर्स बुलवाए, उनको एडमिट करवाया, इलाज करवाया। तो हम गुरु संगत हैं, इसका महत्व समझो। हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो हमें वही पॉजिटिविटी हर किसी के लिए आगे स्प्रेड करनी है, वही पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे होके हो जाओ, कोई इंसान आपका गलत करे जा रहा है और आप अच्छा कर रहे हो, उससे दूर हो जाओ लेकिन बुरा मत करो। गुरु जी कहते हैं दिमाग अपना बड़े मंदिर जब आते हो बाहर छोड़ के आया करो, लेकिन दुनिया में लगाया करो, क्योंकि वरना दुनिया तुम्हें नचा देगी। तो वहां दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के करो, कुछ बुरा मत करो। लेकिन अगर कोई सोच रहा है तुम्हारा बुरा करने की, तो मुझे उससे दूर हट जाओ और मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। उसके साथ उसके लेवल पे गिर के बुरा करने की हमें जरूरत नहीं है कि हमारे गुरु जी बैठे हैं उसको अपने आप देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आज गुरु जी ने बुलवाया गुरु जी की मर्जी थी। आई होप सबको बहुत सारे क्या कहते हैं मिला होगा कि जो कोई गुरु जी के सवाल थे और कोई किसी को बुरा कुछ लगा हो तो आई एम सॉरी। और दूसरी बात, एक बात और कि कल फिर से इस ग्रुप में किसी संगत मीरा आंटी जी को सेवा मिली है, वो 4 बजे आएंगी लाइव और अपनी जर्नी, अपने गुरु जी ने जो उनसे ब्लेसिंग दिलवानी है वो शेयर करेंगी। ज़रूर सुने, बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और एक चीज़ और, इस ग्रुप के अंदर मतलब काफ़ी और भी जगह पे, या किसी को अगर और भी चाहिए जो भी सुन रहे हैं, मेरे को पर्सनली फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं कि गुरु जी ने द डिवाइन लाइट की रिकॉर्डिंग करवाना मुझसे शुरू करा कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें कई बार बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन हम एटलीस्ट सुन तो सकते हैं। तो वह एज इट इज़ अनीता आंटी ने लिखी है और एज इट इज़ में रीड करके सिर्फ रिकॉर्ड करके गुरु जी करवा के उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करवा रहे हैं। तो जिसको संगत को भी वो चाहिए हो प्लीज़ मैसेज करें मुझे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें कि उसमें सीरियसली अभी मैंने गुरु जी ने सिर्फ 11 चैप्टर रिकॉर्ड करवाए हैं और उसमें इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो बताते हैं गुरु जी की हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हमें जो उन्होंने सिखाना है। और गुरु जी ने कहा, मुझे एक तरीके से आदेश मिला था एक ग्रुप के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू, कि जिस दिन मेरी संगत, जिस भी संगत ने पूरी द डिवाइन लाइट बुक कंप्लीट कर ली, उस दिन उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसका गुरु जी ग्रंथ है, वो गुरु जी ने खुद लिखवाई है अनीता आंटी से। तो वो भी और गुरु जी ने दूसरी सेवा उनको रिकॉर्ड पढ़ने सुनाने की दी।
रिकॉर्ड करने की दी। तो बस संगत जी गुरु जी से जुड़ते रहें, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, कोई मीडियम नहीं, कुछ नहीं। और गुरु जी जितने भी बिजनेस हो रहे हैं उन सबको बंद कर, उन सबको प्रमोट मत कीजिए। ना ही अपने बिजनेस में कभी ये सोचिए कि ब्लेसिंग्स आएंगी मैं गुरु जी का नाम डालूं, नहीं। आप कुछ भी नाम रखिए, गुरु जी की मर्जी से उनसे पूछिए या अपनी मर्जी से गुरु जी से कनेक्शन में, तो गुरु जी नाम भी डिसाइड करते हैं आपके सबका। जैसे मुझे कुछ स्टार्ट करना छोटा सा, तो गुरु जी ने मेरे को हेल्प करी कि क्या नाम रखना चाहिए। बस अमृत वेला संभाल लीजिए, गुरु जी से जुड़ जाइए, अपने आप कारोबार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। गुरु जी का नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी बिजनेस, गुरु जी दुकान, ये वो नहीं। गुरु जी हमारे गुरु जी हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं उनका नाम जानना चाहिए। बस जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी आप सबका कि आप सबने सत्संग सुना। और ऐसे ही गुरु जी से जुड़ते रहिए, खुश रहिए, मौजा मनाते रहिए। जय गुरु जी, थैंक यू।